तो फाइनली आज थोड़ी सी बारिश यहाँ पर हो गई है और क्योंकि बारिश हुई है तो लोग थोड़े से पगला गए हैं क्योंकि सूरत में तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि वहाँ तो बाढ़ जैसी सिचुएशन आ गई थी। वो देखकर यहाँ पर थोड़ी सी बारिश हुई है, थोड़ी सी मतलब मैं कहूँ कि 10 मिनट थोड़े से बूंदाबांदी यहाँ पर हुई है, लेकिन लोग इतने ज़्यादा खुश हैं। मतलब लोगों के स्टेटस लगने शुरू हो जाते हैं गुजरात में। एक तो थोड़ी सी बारिश होती है कि नहीं होती है, काली बादलड़ी तूने वीन वेरे बेखड़ी। अरे गाना अच्छा है लेकिन हर बार नहीं बजाना होता यार। बारिश गिरने तो दो, पहले काली बादड़ी को सच में गिरने तो दो। अबे 2 बूंदें गलती से लीक हो गई, कोई बादल जा रहा था उसमें भाई काली बादड़ी। चलो आज एक अच्छी बात भी है, आज है आषाढ़ी बीज, कच्छ का नया साल, नया वर्ष। आप सबको सभी की बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हालांकि अभी मैं नया भी नहीं हुआ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। बढ़िया साल होता है, नया साल होता है और देखते हैं कि ये साल तो जैसा गया सो गया, अगला साल अच्छा जाना चाहिए। होप सो। यहाँ पे सचमुच में बारिश हुई है। मैं तुमको अभी का मौसम दिखाता हूँ। अभी आधा घंटा हुआ है और यहाँ पर फिर से धूप निकल चुकी है और इतनी गर्मी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि ये जो है वो उनाड़ा वापस शुरू हो गया है। मतलब गर्मी का मौसम। ये देखो। तो दोस्तों आज त्यौहार है, इसलिए मुझे मजबूरन आज नहाना पड़ेगा और तैयार होना पड़ेगा। हालांकि दाढ़ी करवा लेनी चाहिए थी, लेकिन बिना दाढ़ी के मैं बच्चा लगता हूँ और लोग चॉकलेट दे के चले जाते हैं। हालांकि वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो खींच के जाता है ना, वो अच्छा नहीं लगता मेरे को, इसलिए मैं दाढ़ी रखता हूँ। तो अभी मैं तैयार हो जाता हूँ, फिर मेरे को जाना है। यार ये क्या बात होती है, मैंने आपको पूछा कि कुछ काम है तो आपने सचमुच में मुझे काम दे दिया। अरे ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा था मैं यार। गज़ब घर वाले हैं मेरे, बहुत अच्छे से जानते हैं मुझे। तो ये मैंने नया फ़ोन लिया मोटोरोला का, ताकि मैं मोटा मोटा व्लॉग बना सकूं। तो वेलकम टू माय व्लॉग। मैं तैयार हो चुका हूँ अच्छे तरीके से और अब मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं है। मैं वेला बैठा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं वेलों वाले काम करता हूँ, व्लॉग बनाता हूँ। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा। दोस्तों हमारे यहाँ बारिश की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब बारिश बिल्कुल हुई ही नहीं है और आसपास हर जगह बारिश है, लेकिन कच्छ में उतनी बारिश हुई नहीं है, बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। जिस तरीके से बाढ़ आ गई है दूसरे शहरों में, यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत ही बारिश अगर हो जाए तो भी काम हो जाए, क्योंकि किसानों को ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। और किसानों को तो प्रॉब्लम होगी होगी, लेकिन जैसे ही किसानों को प्रॉब्लम होगी, ओवरऑल सारे बिजनेसेस पे ये प्रॉब्लम आएगी। आज बारिश आ जाए तो अच्छा है। आषाढ़ी बीज है आज, कच्छी त्यौहार है, कच्छी माड़ू हैं जो असां जो बोला जाता है कि बारिश जो है कच्छ में आषाढ़ी बीज के बाद आ जाती है, तो इस बार आ जानी चाहिए। हालांकि थोड़ी बहुत उससे पहले भी आती ज़रूर है। मेन जो सीज़न है, जो हर रोज़ आने वाली बारिश है, वो आज के बाद शुरू होती है, लेकिन इस बार तो बिल्कुल भी नहीं आई है। अजीबोगरीब सिचुएशन है। अभी फिर से थोड़ा सा बादल आया है, धूप गई है। बारिश आए तो अच्छा है, ना आए तो फिर क्या ही कर सकते हैं। ये नींबू का पेड़ है, लेकिन इसमें अब तक नींबू आए नहीं हैं। ये हमारा घर है 4 BHK। थोड़ी और मरम्मत वगैरह लगेगी इसमें। एंड ये शील्ड लगी हुई है चारों तरफ, यू कैन सी। नजर के सामने जंगल के पास ऐसे तू, यू कैन सी। गजब है गजब। ये वो जगह है जहाँ पे मैंने बहुत बार पानी पिलाया है। बहुत सारे YouTube वीडियोस मैंने यहाँ पे शूट किए हैं पहले वाले।
यहाँ पे बैठता था, फिर वहाँ पे बैठता था, दो अलग एंगल से दो अलग कैरेक्टर। ऐसे करके बालों को इस तरफ कर दिया तो एक कैरेक्टर हो गया, बालों को उस तरफ कर दिया तो दूसरा कैरेक्टर हो गया। एक बार मुंह धो के वीडियो बनाता था, एक बार मिट्टी मुंह पे रगड़ने के बाद वीडियो बनाता था। एक कलुआ आदमी, एक वाइट आदमी, ऐसे करके दो कैरेक्टर हो जाते थे और बहुत ही सही चल रहा था भाई। लाइफ बहुत सही चल रही थी उस टाइम पे, क्योंकि ईएमआई नहीं भरने थे उस टाइम पे मेरे को, तो ये बढ़िया होता था। यहाँ पे एंड हो जाता है अपना एक एरिया। यहाँ पे बारिश नहीं आई, वरना यहाँ से मैं आपको दिखाता। पानी जाता है, नदी ऐसे जाती है पुर्र करके। नहीं, फिर तो दिखा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पहुँचना ही मुश्किल हो जाता है। वहाँ पे सुग्रीव के माड़े मेरे को, हाँ वो रहे। पहले बचपन में मैं तोड़ा करता था, लेकिन फिर मेरे को समझ में आया कि भाई किसी का घर है, ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए। और खुद का घर बनाओ तो पता भी चलता है कि कितना मुश्किल होता है घर बनाना और कितना आसान होता है घर तोड़ना। वाह, व्हाट अ लाइन। कभी कभी मेरे अंदर का फिलोसोफर बाहर आ जाता है, लेकिन फिर अपनी हरकतें भी याद आ जाती हैं, तो फिर फिलोसोफर दब जाता है अंदर। ऐसे फिलोसोफर से याद आया, मैंने यहाँ पे एक बढ़िया फ़िलासफ़ी वाली वीडियो बनाई थी, हालांकि चली नहीं। यहाँ पे गड्ढा हो गया, यहाँ से नीचे नहीं उतरूँगा मैं, कहीं और से उतरते हैं। ये जगह मेरे को सही लग रही है। चलो This is the mango tree. यहाँ पर मैंने बहुत खेलता था, मैं छुपा छुपी खेलता था और मैं यहाँ पे आके छुप जाता था। और फिर मेरे भाई बहन मुझे ढूंढने के लिए आते ही नहीं थे, क्यों, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं मिल ही नहीं रहा हूँ, मैं इतनी अच्छी जगह पे छुपा हूँ। लेकिन वो वहाँ पर चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स दबा के खा ले रहे थे और फिर मुझे ढूंढने के लिए आते थे। तो बड़ा ही बुरा व्यवहार होता था मेरे सामने दोस्तों, मतलब हवाओं में तेरा नशा ढूंढता हूँ, मच्छर मिलते मेरे को सिर्फ। दोस्तों कभी कभी खुद की बातें सुन के मेरे को ऐसा लगता है कि वाह क्या इंसान हूँ मैं, मेरे जैसे इंसान को तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। कभी कभी लगता है कि कितना ज़्यादा क्रिंज आदमी हूँ मैं, मेरे को तो 4 चमाट बढ़नी चाहिए। अगर इस रास्ते से हम जाते हैं तो हम बहुत जल्दी घर पहुंच जाएंगे और वीडियो छोटी हो जाएगी, तो इस तरफ से चलते हैं। दोस्तों खेती करनी मेरे को आती नहीं है, लेकिन मैं खेती करता हूँ। पढ़ाई करनी मेरे को नहीं आती, फिर भी मैं पढ़ता हूँ। काम करना मेरे को नहीं आता, फिर भी मैं काम करता हूँ। व्लॉगिंग करनी मेरे को नहीं आती, फिर भी मैं करता हूँ। ये चीज़ आपको एक चीज़ सिखाती है दोस्तों, मोटिवेशन देती है कि अगर आपको आए या ना आए, आपको काम करते रहना चाहिए। कभी ना कभी आपको सक्सेस मिल जाएगी। और अगर आपको 4-5 साल के बाद भी अगर सक्सेस ना मिले कुछ करते हुए, तो फिर समझ जाना चाहिए कि फिर आप ही निठल्ले हो। तो 4-5 साल नहीं, एक्चुअली 7 साल हो चुके हैं, तो मैं लॉजिकली नहीं हूँ। वेल देखा जाए तो दूसरों की नज़रों से मैं काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल आदमी हूँ, और मैं शायद हूँ भी, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता, बिकॉज मेरे स्टैंडर्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब इतने भी हाई नहीं हैं, बट थोड़े हाई हैं। तो जब भी यहाँ से कोई गुजरता है बड़ा ही घूर के जाता है। गाँव में पता नहीं लोगों को क्या आदत होती है घूरने की, मतलब क्या देख रहा है भाई। शांति से थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं और बात करते हैं। घूरने की आदत पता नहीं लोगों को क्यों होती है, मतलब ऐसे घूरते हैं, ऐसे घूरते हैं जैसे कि उनको लगता है कि मतलब कि हम कुछ उनसे छुपा रहे हैं। और अगर हम उनसे छुपा भी रहे हैं तो कुछ चीज़ें तो प्राइवेट होती हैं यार, छोड़ दे, क्या फ़र्क पड़ता है यार भाई। सुकून तो है यहाँ पर, लेकिन सिर्फ जब आधे दिन के लिए आप आते हो तो, वरना तो फिर भाई बहुत प्रॉब्लम होती है गाँव में। दोस्तों गांव में जब भी कोई फंक्शन होता है, जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है, तो हम आते तो हैं बड़े ही हीरो बन के, लेकिन जब काम करते हैं पूरा दिन यहाँ पर धूल मिट्टी उड़ती है और जो धूप लगती है, उसके बाद शाम को मतलब एक मज़दूर बन के जाते हैं वापस। अजीब बात है, लेकिन अब जो है सो है, क्या कर सकते हैं। मेरे बाल जो हैं वो मैंने आज सोचा था कि कुछ सही बन जाएंगे, लेकिन ये फिर से चिड़िया का घोंसला बन गया है, बट स्टिल इट्स ओके। फिर मैंने यहाँ पे बहुत सारे गंजे लोग भी देखे, तो फिर मेरे को लगा कि भगवान का शुक्रिया अदा ही करना चाहिए, जो भी मिला है, जितना मिला है।
दोस्तों मेरे को औरतों के बारे में थोड़ी बात करनी है। औरतें यूजुअली आपको बोलती हैं कि आप घर पे बैठो, क्योंकि वो घर पे होती हैं। ठीक है, चलो मैं घर पे बैठ गया, घर पे बैठ के मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं होता घर पे बैठने के बाद, लेकिन घर पे बैठो और कोई रीज़न भी नहीं होता घर पे बैठने के लिए। मतलब बाहर अगर मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ या मैं एंजॉय कर रहा हूँ, आई एम हैविंग अ गुड टाइम, इट्स ग्रेट, लेकिन वो मत करो, तुम घर पे बैठो। और अगर मैं घर पे बैठा हूँ तो मैं कुछ नहीं कर रहा होता, लेकिन बस मैं घर पे बैठा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं घर से बाहर निकला तो फ़ोन आ जाएगा कि घर पे लौटो तुम, क्योंकि कुछ काम है। और जब मैं घर पे वापस आता हूँ तो काम कुछ ऐसा ही होता है कि वो डब्बा ऊपर से निकालना है। हालांकि हमारे घर में स्टूल भी है, और जो चीज़ वो डब्बा के अंदर है वो हमको 2 दिन के बाद चाहिए यूज़ करने के लिए। तो अगर स्टूल का भी इस्तेमाल नहीं करना और मेरी से ही निकलवानी है तो भी शाम को तो मैं घर आऊँगा ही ना। मतलब मेरा मन है गुस्सा करने का, लेकिन मैं करूँगा नहीं, क्योंकि फिर मेरी वीडियोस वो भी तो देखते हैं मेरे घर वाले, तो थोड़ा बहुत डरना पड़ता है। क्या करें, अभी पैसा मैं नहीं कमाता, मैं अभी भी ना, तो थोड़ा बहुत समझना पड़ता है दोस्तों। भाई मतलब शहर में और गांव में डिफरेंस तो है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मैं सच बता रहा हूँ। शहर में मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं रहता हूँ, मुझे पता है किसी को छोटी सी भी खरोच भी लग जाती है वो 2 दिन अस्पताल के चक्कर लगाते हैं। अगर किसी को ज़ुकाम हो जाता है तो भी कितना मतलब ज़्यादा उसको सीरियसली लिया जाता है, हर एक छोटी सी छोटी बीमारी को। इवन जिस इंसान को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती वो भी मेरे पास कभी कभी आता है कि यार हमारा ये टेस्ट कर दो, वो टेस्ट कर दो, हमारा रेगुलर हेल्थ चेकअप कर दो, जो कि ज़रूरी भी होता है, लेकिन तुम मेरे को करके दो, सारी दुनिया जहान के रिपोर्ट्स करके दो, क्योंकि ताकि मेरे अंदर से कुछ ऐसी प्रॉब्लम निकल सके जिसको मैं ठीक कर दूँ और फिर मैं अच्छी फील करने लग जाऊँ, या फिर मैं हेल्दी फील करने लग जाऊँ, जो कि वो ऑलरेडी शायद होते भी हैं। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है भाई साहब। यहाँ पर कोई किसी को छोटी बीमारी है ही नहीं। किसी को कैंसर है तो किसी को किडनी स्टोन है, किसी की हड्डी टूटी हुई है, लेकिन देयर लाइक इतने में कौन जाता है डॉक्टर के पास? ये तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। मेरे फूफे के लड़के को भी था कैंसर, उसने घी वाली रोटी 4 दिन खाई दबा के, गाय का दूध पिया 2 लीटर रोज़, ठीक हो गया। मतलब है, बड़ी गजब की बात है, और बड़ी दिलेर लोग हैं यार। मतलब ठीक है यार, सही है। निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी फिर मेरे को देर हो जाएगी वरना। हालांकि बेरोज़गार आदमी, लेकिन रहने दो, अब क्या करें। हो सनकिस्ट, ये सनकिस्ट ज़्यादा नहीं लग रहा है, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि छोड़ो, नहीं बोलना चाहिए, फैमिली फ्रेंडली चैनल है।